हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार चल रहा था दोस्तों हमारा। इसमें अब चलते हैं हम मुकुलन। देखिए मुकुलन क्या होता है दोस्तों। मुकुलन या इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। देखिए मुकुलन क्या होता है दोस्तों। कोई भी जनक जीव है, कोई भी जनक जीव से क्या होती है, एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है और इस अतिवृद्धि को हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं या बड कहते हैं। क्या होता है, कोई भी जनक जीव है उसमें से एक क्या होती है, उभार आती है या अतिवृद्धि निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और यही कलिका बाद में पृथक होकर या अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती है। क्या कहा दोस्तों हमने, जनक जीव से क्या होता है, एक अतिवृद्धि निकलती है या एक उभार बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं या बड, या इसी को हम मुकुल भी कहते हैं, जो बाद में जनक से पृथक होकर क्या बनता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। और इस क्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मुकुलन कहते हैं। ये दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं। तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, यीस्ट, हाइड्रा और स्पंज आदि में क्या होता है, मुकुलन की क्रिया होती है या मुकुल के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, ईस्ट में जो हमारा मुकुलन है, इसमें विभाजन क्या होता है, असमान प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी जो जनक कोशिका है उसमें से क्या बनेगा, एक बड निकलेगी। और बड निकलने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो नई पुत्री कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होगी, असमान होगी। यानी जनक कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी वो जनक कोशिकाएं के समान नहीं होती है। वो जनक कोशिकाओं से या तो छोटी हो सकती है या तो बड़ी होगी, लेकिन जनक कोशिका के समान नहीं होती है। इसलिए इसमें विभाजन कैसा होता है, असमान प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक जनक कोशिका है, ईस्ट की जनक कोशिका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। ईस्ट की क्या है, एक जनक कोशिका है, पेरेंट सेल है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस या केंद्रक है। पहले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, पहले स्टेप में जो हमारी जनक कोशिका है, इसके अंदर का जो केंद्रक है वो धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, एक उभार बन रहा है या अतिवृद्धि हो रही है। और इसी अतिवृद्धि को हम क्या कहते हैं, कलिका या बड कहते हैं। अब जब कलिका बनने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे जो हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और अगले स्टेप में अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा न्यूक्लियस है वो पूरी तरह यहाँ पे देख सकते हो आप, दो भागों में विभाजित हो चुका है। और इसके बाद क्या होता है, अगले स्टेप में ये जो मुकुल हमारा बन चुका है, ये आकार में धीरे धीरे क्या कर चुका है, वृद्धि कर चुका है। अब वृद्धि कर चुका है और अपने आप में पूरा मैच्योर हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो मुकुल बना है ये जनक जीव से अलग होकर यहाँ पे आप देख सकते हो एक नई कलिका या नए बड के या नए मुकुल का निर्माण कर लेता है। क्या कहा दोस्तों हमने, यहाँ पे एक हमारे पास पेरेंट सेल है या यीस्ट की जनक कोशिका है हमारे पास, जो क्या करती है, इसके अंदर का जो केंद्रक है यहाँ पे देख सकते हो आप धीरे धीरे विभाजित हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारी पेरेंट सेल है यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक उभार बन रहा है या अतिवृद्धि बन रही है। और ये जो अतिवृद्धि बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, बड या कलिका कहते हैं, या हम इसको मुकुल कहते हैं। और क्या होता है अगले स्टेप में, ये जो हमारा मुकुल है, ये जो कलिका हमारी बनी है, अगले स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारी कलिका बनी है ये धीरे धीरे आकार में वृद्धि कर चुकी है और अपने आप में एक मैच्योर सेल बन गई है। और जो हमारा केंद्रक है वो यहाँ पे विभाजित हो रहा था, और विभाजित होने के पश्चात यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो केंद्रक यहाँ पे, तो यहाँ पे केंद्रक विभाजित हो चुका है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी कलिका है या बड है, ये अगले स्टेप में क्या होता है, ये जनक कोशिका से विभाजित होने लगती है और विभाजित होने के पास एक नई कोशिका का निर्माण कर लेती है, पुत्री कोशिका का निर्माण कर लेती है। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं मुकुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बडिंग। देखिए जो मुकुलन है दोस्तों हमारा, इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो मुकुलन है, बडिंग है, यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है। मुकुलन हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला है दोस्तों बहिर्जात मुकुलन और दूसरा है हमारा दोस्तों अंतर्जात मुकुलन। तो आइए देखते हैं बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन क्या होता है।
तो आइए दोस्तों देखते हैं मुकुलन का पहला प्रकार जो है बहिर्जात मुकुलन। देखिए दोस्तों, बहिर्जात मुकुलन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस बडिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा बहिर्जात मुकुलन है इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इस प्रकार के मुकुलन में मुकुल का निर्माण जनक के शरीर के बाहर की ओर होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो हमारी मुकुल बनेगी है ना, वो जो हमारी बड बनेगी उसका जो निर्माण है वो कोई भी जनक शरीर है उसके शरीर के बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, साइकान तथा हाइड्रा में इस प्रकार का बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है। डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से बहिर्जात मुकुलन होता है। तो चलिए दोस्तों, हाइड्रा में बहिर्जात मुकुलन हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई जनक हाइड्रा है, जनक हाइड्रा है दोस्तों। इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आप देख सकते हो दोस्तों, पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमारे पास जनक हाइड्रा है, इस जनक हाइड्रा में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक थोड़ा सा यहाँ पे एक क्या निकलेगा, उभार निकलेगा। इस तरह का जनक कोशिका से एक उभार निकलता है। इसी उभार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसको बड कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा बड बना है, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बड बना है ये क्या होगा, इसमें जो बड बनी है या कलिका जो बनी है वो क्या करेगी, आकार में वृद्धि करती जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो हमारी कलिका बनी है वो यहाँ पे आकार में वृद्धि कर चुकी है। यहाँ पे हम क्या करते, इस फेज को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग अवस्था, या हाइड्रा में अतिवृद्धि जो हुई है उसका विकास हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, डेवलपिंग स्टेज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रही है, जो कलिका है जो हमारी वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है या विकसित हो रही है। अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, स्टेप में दोस्तों जो हमारी हाइड्रा है पूरी तरह से जो अतिवृद्धि हुई है एक मैच्योर हाइड्रा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो कलिका बनी थी वो आगे चल के क्या हो रही है, एक पूर्ण रूप से एक पुत्री हाइड्रा में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। और एक अलग से यहाँ पे कह सकते हैं हम कि बड जो है पूरी तरह यहाँ पे क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है या विकसित हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है, बड पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है या परिपक्व हो चुका है। अब अगली स्टेज में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा हाइड्रा है वो पूरी तरह से इसमें से जो कलिका बनी है वो अलग होके एक नई हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रा की एक दूसरी जनक कोशिका से, एक यहाँ पे देख सकते हो आप, जनक कोशिका से हमारे पास एक न्यू हाइड्रा की कोशिका जो है बन चुकी है, यह एक नया हाइड्रा हमारा विकसित हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हाइड्रा में क्या होता है, बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है। दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रकार का मुकुलन है वो है अंतर्जात मुकुलन। तो देखिए दोस्तों, अंतर्जात मुकुलन क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के मुकुलन में जो मुकुल का विकास है, यानी जो कलिका बनेगी, जो बड बनेगा हमारा, उसका विकास कहाँ होगा, जनक के शरीर के अंदर की ओर होता है। बहिर्जात मुकुलन में क्या होता था दोस्तों, वहाँ पे जो मुकुलन से जो मुकुल का निर्माण बनता था उसमें क्या होता था, वह जनक के शरीर के बाहर की ओर बनता था। और यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के मुकुलन में जो मुकुल का विकास है वो जनक शरीर के कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू अंतर्जात मुकुलन को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला का। दोस्तों स्पॉन्जिला में देखिए हम अंतर्जात मुकुलन को आप समझाएंगे। तो स्पॉन्जिला में आइए हम देखते हैं अंतर्जात मुकुलन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पास क्या है, हमारे पास एक स्पॉन्जिला है।
क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्पॉन्जिला है। देखिए दोस्तों, इस स्पॉन्जिला में क्या होता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आर्कियोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे आर्कियोसाइट्स बन गए हैं। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आर्कियोसाइट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आर्कियोसाइट्स बन गए हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉन्जिला में दो प्रकार की क्या है हमारे पास मेम्ब्रेन है, या दो प्रकार की झिल्ली है। एक तो होती है हमारे पास ये जो अंदर की झिल्ली है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है दोस्तों, ये इनर मेम्ब्रेन होती है, या आंतरिक झिल्ली होती है। ये आंतरिक झिल्ली हो गई दोस्तों हमारे पास। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी बाहर की झिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं हम, बाहरी झिल्ली। ये क्या है, हमारी बाहरी झिल्ली है। ये क्या है दोस्तों, बाहरी झिल्ली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्कियोसाइट्स बनी हैं, इनकी रक्षा के लिए क्या होता है, जगह जगह पे क्या पाए जाते हैं, ऐसे स्पिकल्स पाए जाते हैं, कंटिका युक्त स्पिकल्स पाए जाते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं। आगे चल के क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस आवरण के चारों ओर यहाँ पे क्या होता है, एक सूक्ष्म छिद्र बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल या सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये जो आर्कियोसाइट हमारी बनी है वो क्या करती है कि माइक्रोपाइल या सूक्ष्म छिद्र के द्वारा क्या हो जाती है, सूक्ष्म छिद्र के द्वारा वो माइक्रोपाइल के द्वारा क्या हो जाती है, जो हमारी आर्कियोसाइट कोशिकाएं बनी हैं वो बाहर निकल जाती है और एक नए स्पंज का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आवरण है, जो स्पॉन्जिला का जो आवरण है, इसके अंदर क्या होता है, एक आर्कियोसाइट्स की बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये देख सकते हो आप आर्कियोसाइट की जो कोशिकाएं हैं, इसके बाहर वाली क्या होती है, जो बाहरी झिल्ली जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये बाहरी झिल्ली है। और यहाँ पे इसके अंदर की जो झिल्ली होती है उसको हम आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके आवरण के चारों ओर क्या होता है, एक सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोपाइल या सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों आने पर क्या होता है, ये जो आर्कियोसाइट कोशिकाएं हमारी बनी हैं वो इसी सूक्ष्म छिद्र या माइक्रोपाइल के द्वारा क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और बाहर निकलने के बाद एक नए स्पंज का निर्माण कर देती हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं एक दिष्ट मुकुलन क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक दिष्ट मुकुलन क्या होता है, जब एक जनक से एक समय में केवल एक ही मुकुल का निर्माण होता है तब हम इस प्रकार के मुकुलन को एक दिष्ट मुकुलन कहते हैं। यानी जनक कोशिका से क्या होगा, जो मुकुल बनेगी या जो बड बनेगी या जो कलिका बनेगी, उसका जो निर्माण होगा वो एक समय में केवल एक ही कलिका बनेगी। तो इस प्रकार के मुकुलन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक दिष्ट मुकुलन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बहुमुकुलन क्या होता है या मल्टीपल बडिंग क्या होती है। तो दोस्तों देखिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जो मल्टीपल बडिंग होती है क्या होती है, जब जनक के शरीर से यानी कोई भी पेरेंट बॉडी है उसमें से क्या होता है, एक साथ अनेक मुकुलों का निर्माण होता है। यानी एक ही समय पर क्या होगा, जनक से क्या होगा, अनेक सारे मुकुलों का निर्माण होगा, यानी कई सारे मुकुलों का निर्माण होता है। तब इस प्रकार के मुकुलन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बहुमुकुलन कहते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।